हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये सेट नंबर 3 है, इकोनॉमिक्स का है, क्लास 12th का जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था ना, तो इसके एमसीक्यू के आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ वो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने आंसर देखना चाहे देख सकते हैं और मैच करना चाहे कर सकते हैं। जो भी अगर डाउट है तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी को आप जो है 100% मान के ये कोई डिसीजन वगैरह मत लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं आंसर आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप जो भी है देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, एपीसी हमें इतना दे रखा था और 4,000 करोड़ हमें नेशनल इनकम दे रखी थी, तो हमसे बचत की वैल्यू पूछी थी। तो फॉर्मूला लगाना था सी अपन में वाई इक्वल टू होता है एपीसी। तो सी वाई की वैल्यू है 4,000, एपीसी है 0.8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सी हमारा 3200 आएगा। तो वाई में से सी घटाएंगे तो एस निकल जाएगा हमारा 800, तो इसलिए डी हमारा आंसर आ गया। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला था कि 20% इंक्रीज हो रही है सेविंग, यानी कि हमें एमपीएस कितना दे रखा है, यहाँ पे एमपीएस हमें दे रखा है 0.20 अपन में 100, यानी कि 0.2 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया के निकालो, तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1/एमपीसी होता है या 1 अपॉन में एमपीएस होता है, एक ही बात है। तो 0.2 ऊपर चला गया तो 2 5 10, तो 5 आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है कि बैंक के रिगार्डिंग आपको बताना है, कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग कौन सी बातें ट्रू है। तो देखो, ये तीनों बातें ट्रू है, ये बात नहीं है ऑन द बिहाफ ऑफ वाली, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट है, ये इम्पोर्ट है, इसमें से हम घटा देंगे तो 150 बचेगा, ठीक है। और ये प्लस में है तो ये सब प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो जो चौथा है, चौथे का आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सही चयन करना था इस क्वेश्चन में। तो करेक्ट पेयर कौन सा है, तो देखो, जो प्राइवेट गुड्स वाले होते हैं ना, वो उनमें रिवेलरस इन नेचर पाया जाता है, कंपटीशन बहुत होता है ना उनमें। तो इसका आंसर जो है वो डी है। हाँ, इसमें पहले क्वेश्चन में बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये सी के लिए कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोरोइंग नहीं लेंगे, पर हमें ये नहीं पता ना यहाँ पर क्लियर कि भाई वो बोरोइंग रिसीव्ड हो रही है या मतलब हम बोरिंग, मतलब हमारा देश कर रहा है या दूसरा देश हमसे कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियरिटी नहीं थी। अब बाकी अगर सीबीएसई देखेगी क्या होगा, मैंने तभी बोला ना कि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ठीक है ना। कहीं आप इसी को मान के और कोई भी डिसीजन ले लो, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। तो सिक्स क्वेश्चन है, ये और ये दोनों बातें ट्रू लिखी है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। मैं इसे पढ़ के नहीं बता रहा, मैंने शायद जिससे पहले बनाया था उसमें मैंने ऑलरेडी बच्चों को बता दिया था, ठीक है। बाकी ये दोनों बातें सही लिखी है कि जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज होती है ना, उसके अंदर एमलगमेशन होता है फिक्स और फ्लेक्सिबल का, और ये हाइब्रिड सिस्टम की तरह ही जो है ना, इसे हम जानते हैं इसे, क्योंकि डर्टी फ्लोटिंग आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हाइब्रिड का भी काम करेगा, इसी के रिगार्डिंग है ना, इसलिए तो यहाँ पर इसका आंसर ये जो है सी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ सेवन क्वेश्चन है, सेवन क्वेश्चन में ये हमें करेक्ट मैच करना है यहाँ पर। तो करेक्ट मैच में देखो, जो इनकम होती है ना एंटरप्रेन्योरशिप की, वो प्रॉफिट होता है ना। तो आपने लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्राइज पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आंसर जो है बी है, ठीक है। फिर ये एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सारी वस्तु होती हैं जिनका उपभोग जनता द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, बिल्कुल ठीक भाई। जितने भी पब्लिक पार्क होते हैं, जितने भी रोड वगैरह हैं, वो सब लोगों के लिए ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन नीचे लिख दिया कि ये एक्सक्लूडेबल है भाई, ये रिवेलरस है। अरे रिवेलरस तो प्राइवेट होता है, जो हमने अभी ऑप्शन में ऊपर देखा था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला देखा था ना। तो पब्लिक थोड़ी होते हैं रिवेलरस, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है, तो इसलिए आंसर जो है इसका सही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि चालू खाते से संबंधित कौन सी बात है यहाँ पर, ठीक है। देखो, जब क्रेडिट तब करते जब एक्सपोर्ट करते हैं पैसा आएगा, डेबिट करेंगे जब आयात करेंगे, ठीक है। डेबिट करेंगे जब भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। और डेबिट करेंगे जब प्राप्त करें, ये गलत होगा ना, जब डेबिट थोड़ी करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना। तो यहाँ पर पूछा क्या था इन्होंने, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो इनकरेक्ट में यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो करंट अकाउंट है उसके अंदर 3 आइटम आते हैं ना, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने डेबिट कार्ड लिख के थोड़ा पूछ लिया। फिर यहाँ पर 10th में जो है, जो क्वेश्चन है, ये 80,000 रुपये का इसने लोन लिया है, और जब इसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके 6 महीने बाद से ये लोन चुकाना शुरू करेगा 10 ईयर के लिए। तो ये फ्यूचर में इन्होंने डेफर्ड कर दिया ना, तो स्थगित कर दिया, तो इसलिए आंसर क्या, सी। फिर
ये जो है क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करे, और मैं एमसीक्यू भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी हिंदी में देख लो कैसे क्वेश्चन है, बाकी आप कमेंट करना चाहिए कर सकते हैं, और मुझे मौका मिला, टाइम मिला तो मैं इसको भी सॉल्व करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये मनी क्रिएशन से जुड़ा हुआ था क्वेश्चन। अब मैं ना जो आपकी दूसरी बुक है उसमें सेक्शन बी में से एमसीक्यू वाले करवा देता हूँ, बाकी आप देख लो ये सारा। बाकी कैसा रहा पेपर कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो लोग पढ़ लेते हैं, यह अल्पकालिक बेरोजगारी है जो लोगों के एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे ना रचनात्मक बेरोजगारी कहलाएंगे, जैसे फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी करते हैं ना, एक संघर्ष होता है वहां पर, तो वहां पर फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ठीक है। तो डी है। बाकी तो हमें इसकी अगर डेफिनेशन पता है तो हम अपना पता लगा लेंगे, ये तो है ही नहीं है, तो डी आंसर है इसका। देखिए फिर उसके बाद ये 19 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रायर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय चाइना रिजल्टेड इन बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये ट्रू है, और ये रीजन कह रहा है कि चाइना जो है ना वो इंटर पाकिस्तान से आ गया। ये इसका रीजन ये नहीं है ना, आगे होना ये थोड़ी हो जाएगा कि बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन रीजन मतलब वो नहीं है, तो इसलिए आंसर बी है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये पिक्चर क्या बता रही थी, इसे खींच रहा है, ये यहाँ आयत लिखा है या निर्यात लिखा है, यहाँ पर इंपोर्ट लिखा है, एक्सपोर्ट लिखा है। तो ये कह रहा है कि जब हम रिप्लेस कर देते हैं ना फॉरेन गुड्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, तो उसे क्या बोलते हैं, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जब हम कोई चीज बाहर से खरीदने की जगह अपने देश में बना लेते हैं, उसे आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, तो ये दृष्टि भारत के लिए था, तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, तो ये क्या होगा, आयात प्रतिस्थापन कहलाएगा, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। फिर 21 में भी यहाँ पर बोला गया करेक्ट पेयर आपको मैच करना है, तो इसका सी का सी है, ठीक है। अब कमिंग सिस्टम में एग्रीकल्चर वगैरह का पूरा था ना कोलेक्टिविज्म, तो खाली इंडस्ट्री का मतलब बहुत रेयर होगा, तो इसको मैंने सिर्फ डी को नहीं बोला, जो है बेस्ट सी को मैंने यहाँ पर बोला, ठीक है। फिर उसके बाद 22 है, 22 में यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है मानव पूंजी निर्माण आर्थिक गतिविधियों में जनसंख्या की भागीदारी दर में वृद्धि करता है तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। अगर भागीदार किसी राष्ट्रीय की उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति के प्रतिशत को संदर्भित करती है, ठीक है। ये अब इसमें ना ये कह रहा है कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो रेफर करता है परसेंट को, दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ना इसका रीजन नहीं लग रहा, तो इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी होगा वो सीबीएसई देखेगी, ठीक है ना, बी आंसर होना चाहिए। दोनों ठीक है ना, इसलिए। फिर उसके बाद 23 है, तो कौन इनमें से भारत जो है इसका मेंबर नहीं है, तो G7 का भारत मेंबर नहीं है, ठीक है। फिर 24 में इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है चाइना की, उसी पर फोकस करती है। फिर यहाँ पर इनमें से किसकी कौन सी घटना है जिसमें संसाधनों की मांग की आपूर्ति से अधिक हो गई है, जिसकी वजह से, तो पर्यावरण संकट की वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। वैसे तीनों पॉजिटिव लिखे हैं और ये नेगेटिव है, बाकी फिर भी पढ़ना बेटर है, तो पिक्चर देख रहे हैं तो हमें इंडिकेट कर रही है उसी के हिसाब से। फिर ये परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग, ये धारण विकास की रणनीति में नहीं है, क्योंकि अगर हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते रहेंगे तो पोल्यूशन वगैरह बढ़ेगा ही, है ना, तो इसलिए आंसर क्या है, बी। तो ये मैंने डिस्कस कर दिए, एक और बचा यहाँ पर, अभी बचे अभी, है ना। 26 ये कह रहे कार्यरत व्यक्ति नियमित वेतनभोगी कर्मचारी या आकस्मिक कर्मचारी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी रोजगारी रोजगार का एक प्रमुख स्रोत, अरे एक बात बताओ, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो पक्की नौकरी वाले कहाँ होते हैं, है ना, तो ये इसने गलत लिख दिया, ये सही है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये, यहाँ पर भी आपको सही मैच करना है, तो उत्पाद यहाँ पे उपदान लिखा है, सब्सिडी लिखी है, भूमि सीमा निर्धारण
लघु उद्योग और पंचायत योजना के उद्देश्य से ये आधुनिकीकरण समाज दृष्टिकोण प्रवृत्ति। देखो हाँ यही है, सही है। आधुनिकीकरण में समाज की सोच को बदलना था, मॉडर्न जमाने को अपनाना था, तो इसका आंसर जो है फोर्थ बेस्ट डी जो है होना चाहिए। ठीक है, फिर बाकी ये हो गए। अब जो है आप बाकी पेपर देख सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट या जो भी लगता है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं उसके ऊपर और डिटेल से पढ़ लूंगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं उस पर अपनी राय दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप पूरा पेपर देख सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।